अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम एक्चुअली अपना प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो काम करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी सर्वर के एक सर्वर बनाएंगे और कुछ राउट्स बनाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब सर्वर बनाने के लिए आपको एक लाइब्रेरी चाहिए विद द नेम ऑफ एक्सप्रेस, और राउटिंग के लिए भी आपको लाइब्रेरी चाहिए विद द नेम ऑफ एक्सप्रेस। फिर हम एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे नोडमोन की। प्रॉब्लम ये है कि मुझे अगर कुछ चेंज करता हूँ, मैं लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log एंड हेल्प, ठीक है। इसको सेव किया। अब अगर मुझे ये फाइल चलानी है तो मैं नोड लिखूँगा एंड index.js, ओके। और अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, सेव करें यानी एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने डाले, तो मुझे अगेन यहाँ पर आके नोड और फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, यानी मुझे बार बार टर्मिनल में आके कमांड्स लिखनी पड़ेंगी टू सी द चेंजेस। अब नोडमोन क्या करता है? नोडमोन ये करेगा कि आपके सर्वर को, दैट इज़ दिस सर्वर, उसको ऑटो रिफ्रेश करेगा, यानी जैसे ही आप सेव करते गए अपनी फाइल को, यहाँ पर वो आउटपुट खुद बहुत शो कर देगा। तो नोडमोन सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं ताकि मेरा सर्वर ऑटो रिफ्रेश हो। मैं इसको कहूँगा npm i एंड देन नोडमोन एंड देन प्रेस एंटर। अब ये क्या करेगा? नोडमोन की जो लाइब्रेरी है नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेगा और नोडमोन को इंस्टॉल कर देगा, ओके। नोडमोन मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर मेरे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी आ चुका है एंड यहाँ पर पैकेज-log.json की भी फाइल भी आ चुकी है। अब नोडमोन को इनिशियलाइज करवाने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी अपनी पैकेज.json में जाके। तो यहाँ पर हम ये वाली स्क्रिप्ट रिमूव कर देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट थी, और हम अपनी स्क्रिप्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं नाम दे रहा हूँ सर्वर। अब ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, और डबल कोटेशन होनी चाहिए, ओके। ये स्क्रिप्ट ये कहेगी कि नोडमोन के पास जाओ और नोडमोन से कहेगी कि index.js को बार बार रिफ़्रेश करना है जैसे ही सेव हो। क्यों? किसी और फाइल को क्यों नहीं करना? बिकॉज इवेंचुअली हमारी सिर्फ index.js चलती है। तो हम इसे कहेंगे कि इसी फोल्डर में हमारे पास index.js की फ़ाइल है, उसको बार बार रिफ़्रेश करना है, ओके। अब हम अपना सर्वर चलाते हैं कि यानी बार बार वो चीज़ रिफ़्रेश हो। कैसे? हम कहेंगे npm run और आपकी जो स्क्रिप्ट का नाम है सर्वर। अब ये क्या करेगी? ये नोडमोन की स्क्रिप्ट को कॉल करेगी और नोडमोन क्या करेगा? आपके सर्वर को बार बार ऑटो रिफ्रेश करेगा। सेव करें सॉरी एंटर प्रेस करें एंड हमारा यहाँ पर सर्वर चल चुका है, ठीक है। ये देखें हेलो प्रिंट हुआ। अब लेट्स से जैसे ही मैं कुछ चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं एक्सक्लेमेशन मार्क ये हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, तो नीचे देखिएगा मेरा सर्वर खुद ब खुद रिफ्रेश हुआ और मुझे इसने आउटपुट दिया, ओके। अब यहाँ पर हम अपना सर्वर बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एक्सप्रेस टू मेक द सर्वर्स। तो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस को। कैसे? अगेन वैसे ही जैसे नोडमोन को इंस्टॉल किया था। नोडमोन को हमने इंस्टॉल किया था कैसे? यहाँ पर ऊपर आके देखते हैं npm i नोडमोन। अब हम करेंगे npm i एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा सर्वर चल रहा है, यहाँ पर इसको बंद नहीं करना। एक नई टर्मिनल खोल लें एंड यहाँ पर आप लिखेंगे npm i एंड एक्सप्रेस। मेक श्योर कि उसी फोल्डर में हो जहाँ पर नोड का काम हो रहा है, एंड ओके। हमारे पास एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। कैसे पता लगेगा? पैकेज.json में जाएं एंड लुक एट योर डिपेंडेंसीज। तो दो पैकेज इंस्टॉल किए हैं, एक्सप्रेस और नोडमोन। एक्सप्रेस हमारे पास हो चुके हैं, ओके। स्टार्ट मेकिंग सर्वर। सर्वर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सप्रेस को ले के आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ द नेम ऑफ एक्सप्रेस। अभी हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी कि चीज़ों को इम्पोर्ट कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर, और क्योंकि एक्सप्रेस चाहिए हमें तो कोटेशन में यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सप्रेस, ओके। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेस इम्पोर्ट हो चुका। अब क्योंकि हमें एक्सप्रेस की एक एक फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है तो हम एक्सप्रेस का इंस्टेंस बना लेंगे। तो अमूमन प्रैक्टिस यूजुअल प्रैक्टिस कि आप यहाँ पर ऐप का वेरिएबल बनाते हैं और एक्सप्रेस के इंस्टेंस से उसको इंस्टेंशिएट कर देते हैं। अब इस ऐप में एक्सप्रेस की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो इस ऐप में आ चुकी है, ओके। अब यहाँ पर अपना सर्वर बस लास्ट लाइन है, इससे आपका सर्वर बन जाएगा। तो हम कहते हैं कॉन्स्ट एंड console log हमने ऐप डॉट लिसन, ठीक है। सर्वर बनाने के लिए यू लिसन, और ये आपसे दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर लेता है पोर्ट नंबर और दूसरा पैरामीटर लेता है कि कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो मैं अच्छे पोर्ट नंबर मैं 3001 पे चला रहा हूँ अपना सर्वर, और सेकंड पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो कॉल बैक फंक्शन इसको देते हैं और ये कॉल बैक फंक्शन सिंपल क्या करेगा? console.log करेगा कि सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3001। इसको सेव करें और यहाँ पर अपना आउटपुट देखें। तो ये देखें भाई हमें क्या कह रहा है? सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3001। तो ये हमारा सर्वर बन चुका, ओके। अच्छा, अब एक और चीज़,
हमारे पास ये जो डेटा होता है ना, दिस इज सेंसिटिव डेटा। कभी भी आप पोर्ट नंबर शो नहीं करते, सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकती हैं। तो जो भी सेंसिटिव डाटा होता है उसको हम एक फ़ाइल में रखते हैं विद द नेम ऑफ .env, यानी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसी फोल्डर में आके मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा विद द नेम ऑफ .env, ठीक है। और env का जो सिंटैक्स है लिखने का वो है ऑल कैप्स। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक वेरिएबल का नाम पोर्ट, और पोर्ट इज़ 3001, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं 3001 डायरेक्टली नहीं लिखूँगा, मैं कहूँगा इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाओ, वहाँ पर जाके देख लो, पोर्ट नंबर वहाँ से मिल जाएगा। अब एक और चीज़ कि अगर आपने .env के वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो आपको एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी विद द नेम ऑफ .env, दैट इज़ .env, डॉट सिंपल वाला डॉट नहीं, dot विद कैरेक्टर्स, ठीक है। हम करेंगे npm i .env, एंटर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मुझे .env की लाइब्रेरी इंस्टॉल करके दे देगा, जो किस काम आएगी, जो भी हम env में वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है, उनको यूज़ करने के लिए। और env में वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा डाटा जो होता है वो सेंसिटिव होता है, उसको हम छुपा के रखते हैं, ओके। अब .env को यूज़ करने के लिए ऑब्वियसली .env की आपको .env को रिक्वायर करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आके कहते हैं कि क्योंकि वेरिएबल नहीं चाहिए हमें बार बार, तो हम एक बार ही डायरेक्टली इसको कह देते हैं कि रिक्वायर करके दे हमें क्या .env, और उसमें से हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस, अब .env के वेरिएबल्स को यूज़ कर कैसे करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस .env डॉट, और जो भी वेरिएबल का नाम था, वेरिएबल का नाम हमने रखा था पोर्ट, तो यहाँ पर देख लें दैट इज़ पोर्ट, ठीक है। यहाँ पर भी आप पोर्ट नंबर नहीं दें, यहाँ पर आप वेरिएबल यूज़ करेंगे, और क्योंकि स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल यूज़ करना है तो यहाँ पर आ जाएंगी मेरी टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, ये, ठीक है। और क्योंकि ये वेरिएबल में डालना है इसीलिए यहाँ पर कोलन डाल लेते हैं, एंड यहाँ पर वेरिएबल में डालना है इसीलिए डॉलर एंड करली ब्रेसेस। तो env की वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करना है, प्रोसेस .env डॉट, और वेरिएबल का नाम क्या रखा था हमने, पोर्ट। सेव करें तो यहाँ पर कुछ भी चेंज हमारे पास नहीं हुआ, लेकिन हमारा डेटा प्रोटेक्टेड है, ओके। वन मोर थिंग, अपने टर्मिनल को खूबसूरत बनाने के लिए एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं विद द नेम ऑफ कलर्स। ये क्या करेगी, ये बेसिकली आपकी जो भी आउटपुट होंगे ना कंसोल में, उसको कलरफुल कर देगी, दैट्स इट। npm i, हम इसको इसकी लाइब्रेरी का नाम है कलर्स, ठीक है। ये इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगी ऑब्वियसली इसको रिक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक हम इसको रिक्वायर कर लेते हैं, इंस्टॉल हो चुकी है, ओके। तो रिक्वायर कैसे करेंगे, हम इसको कहेंगे रिक्वायर एंड सिंपली कलर्स, ओके। अब इसको आपने कलर देना है, जैसे हमने इसको 3001 को कलर करना है, तो इसके आगे जाके डॉट और जो भी कलर आपने देना है, जैसे हम इसको कलर देना चाह रहे हैं ब्लू, सेव करें और यहाँ पर आए तो देखिए अब हमारे पास ये 3001 ब्लू हो चुका, ओके ओके। सर्वर हमारा चल चुका है, लेट्स मेक आवर फर्स्ट API। अब बहुत ईजी काम है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि APIs आपकी एक्सप्रेस बनाती है। तो एक्सप्रेस के सारी फंक्शनलिटी पड़ी हुई है ऐप में, ओके। तो पहली API बनाते हैं। अब APIs आर व्हाट, APIs आर बेसिकली लिंक्स जो आपके बैकएंड को आपके फ्रंट एंड से लिंक करती है। तो डिफरेंट तरह की APIs होती है। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली APIs आर पोस्ट, गेट, पुट एंड डिलीट। पोस्ट यूज़ होती है डाटा पोस्ट करने के लिए, गेट यूज़ होती है डाटा को लेके आने के लिए, पुट यूज़ होती है डाटा को अपडेट करने के लिए, और डिलीट यूज़ होती है ऑब्वियसली डाटा को डिलीट करने के लिए। तो पहली API बनाते हैं हम पोस्ट की, तो हम कहते हैं ऐप डॉट एंड देन पोस्ट, ओके। अब पोस्ट हो, गेट की API हो, पुट की API हो, डिलीट की API हो, वो आपसे हमेशा दो पाथ लेगी, दो पैरामीटर्स लेगी। पहला पैरामीटर लेगी API का नाम, ठीक है, एंड पॉइंट का नाम। तो पहला पैरामीटर इज ऑलवेज API का नाम। तो लेट्स से मैं नाम देता हूँ पोस्ट डैश डेटा, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर में ये हमेशा APIs हमेशा आपसे लेती हैं फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ सेकंड इसमें पैरामीटर में, ओके। अब ये जो फंक्शन है APIs वाला, ये थोड़ा सा ना एक इट्स यूनिक फंक्शन, इट टेक्स इन 2 मोर पैरामीटर्स, ठीक है। ये वाला फंक्शन अगेन जो कॉल बैक आप सेकंड पैरामीटर में देंगे, अगेन ये आपसे 2 पैरामीटर्स देता है विद द नेम ऑफ रेक एंड रेस, ओके। अब ये रेक और रेस क्या है, और इनका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। रेक इज़ बेसिकली जब भी आप सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे ना, कुछ चीज़ सर्वर से आपको चाहिए या यूज़र से आपको चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे।
अगर आप सर्वर से कह रहे हैं कि मुझे कुछ वापस भेजो, यानी जो चीज़ सर्वर आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, वो यूज़ होगा, यानी जो सर्वर से आपको डाटा लेके आना है वो यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये यूज़ करता है सर्वर। ओके, तो जो रिक्वेस्ट होगा वो सर्वर आपसे डाटा लेगा और रिस्पॉन्स होगा वो सर्वर आपको डाटा देगा। ओके, तो अभी हम सर्वर से ये चाह रहे हैं कि वो मुझे सेंड कर दे कि डाटा हैज़ बीन पोस्टेड। तो हम किसको यूज़ करेंगे? रेक को, रेस को। ऑब्वियसली सर्वर मुझे कुछ पोस्ट कर रहा है, वापस भेज रहा है, तो सर्वर इज़ रिस्पॉन्डिंग मी, तो हम यूज़ करेंगे रेस को। तो हम कहेंगे रेस डॉट सेंड। ओके, यानी जब भी इस API की रिक्वेस्ट हो पोस्ट डाटा की, तो मुझे क्या मिले? सर्वर मुझे वापस सेंड करें कि डाटा हैज़ बीन पोस्टेड। ठीक है, तो ये हमारी पहली API है। इसको टेस्ट करते हैं। आप पोस्टमैन यूज़ करें, लेकिन हमने क्लास में बात की थी कि हम थंडर क्लाइंट भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ लाइक लोकल पोस्टमैन। ठीक है, तो मैं एक कलेक्शन बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ, लेट्स से इसको हम नाम दे देते हैं नोड रिवीजन। तो नोड रिवीजन की बन गई। यहाँ पर आके आप एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, और इसमें रिक्वेस्ट कहते हैं पोस्ट की रिक्वेस्ट है अभी इसमें। ठीक है, एंड ये हमारे पास खुल गया। रिक्वेस्ट कौन सी है? पोस्ट की। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पोस्ट का मेथड, और यहाँ पर URL यानी सर्वर और आपका एंड पॉइंट। तो सर्वर हमारा कहाँ पर चल रहा है? HTTP लोकल होस्ट 3001 पे। अभी हमने ये बात खुद देखी थी कि देखिए हमारा अभी क्योंकि लोकली होस्ट हो रहा है, और हमारा पोर्ट नंबर क्या है जी? पोर्ट नंबर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, दैट इज़ 3001। इसलिए हमने क्या कहा? HTTP:// लोकल होस्ट और कॉलन एंड पोर्ट नंबर। ठीक है, अब ये तो मेरा सिर्फ सर्वर है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट कहाँ पर करनी है? कौन सी API पे? इस API पे। कौन सी? और इस API का नाम है पोस्ट डाटा। तो यहाँ पर आगे आके आप स्लैश लगा के करेंगे पोस्ट डैश डेटा। ओके, सेंड। तो यहाँ पर देखिए मुझे सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया, डाटा हैज़ बीन पोस्टेड। तो ये हमारी पहली सक्सेसफुल API थी पोस्ट की। इसी तरह हम नई APIs बनाते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं ऐप डॉट, लेट्स से आप गेट की, अगेन गेट की हो, पोस्ट की हो, पुट की हो, गिट की हो, वट एवर API इट इज़, आपसे हमेशा 2 पैरामीटर्स लेगी। पहला पैरामीटर कि किस राउट पे पोस्ट करना है, तो हम इस राउट का नाम दे देते हैं गेट डैश डेटा, और सेकंड पैरामीटर में जैसे ऊपर देखें अगेन फंक्शन लेगी। ठीक है, अगेन ये आपसे फंक्शन लेगी कॉल बैक, और ये थोड़ा सा यूनिक फंक्शन होता है API का, दैट इज गोइंग टू टेक 2 मोर पैरामीटर्स, रेक और रेस। ठीक है, अब अगेन सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा मुझे, तो रेस डॉट सेंड। ठीक है, ये सेंड करेगा डाटा हैज़ बीन रिट्रीव्ड। ओके, चलें अब इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, पोस्ट में आए और एक और रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं ना, इसको गंदा नहीं करते। तो अगेन हम करते हैं न्यू रिक्वेस्ट और इसको हम करते हैं गेट। ओके, यहाँ पर अगेन URL एंटर करें HTTP:// लोकल होस्ट, कहाँ पर चल रहा है? पोर्ट 3001, और स्लैश। अब पोस्ट डाटा का नहीं है राउट का, हमारी एंड पॉइंट का नाम, हमारे एंड पॉइंट का नाम है जी गेट डाटा। और जब भी गेट डाटा की रिक्वेस्ट की जाएगी वापस क्या मिलेगा? डाटा हैज़ बीन रिट्रीव्ड। तो इट इज़ गेट डाटा, रिक्वेस्ट सेंड करें तो हमारे पास क्या आ चुका? डाटा हैज़ बीन रिट्रीव्ड। और अगर यही रिक्वेस्ट हम यहाँ पर क्या करें? पोस्ट डाटा की API की करें, पीछे से सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सर्वर का एड्रेस तो सेम ही, आगे से API चेंज हो रही हैं। अगर इसकी रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वापस आएगा? डाटा हैज़ बीन पोस्टेड। ओके, 2 APIs और रहेगी हमारे पास, पुट और डिलीट की। तो हम कहेंगे ऐप डॉट पुट। ठीक है, लेट्स से इसको हम नाम देते हैं अपडेट डैश डेटा। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि जो डाटा अपडेट होता है ना, वो एक स्पेसिफिक चीज़ का होता है, एक स्पेसिफिक बंदे या एक स्पेसिफिक पोस्ट या किसी भी चीज़ का होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक चीज़ का होता है। तो ऑब्वियसली अब वो स्पेसिफिक चीज़ यूनिक शहरों में क्या चीज़ होती है? उसकी ID। तो अब इस एंड पॉइंट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? ID को लिंक करना पड़ेगा। और हम लिंक कैसे करते हैं? स्लैश डाल के कॉलम्स और आपकी उसका नाम जो भी आप पैरामीटर देना चाहते हो। तो मैं नाम देता हूँ इसको ID। ठीक है, तो अब हमने ID को ज्वाइन कर दिया किसके साथ? इस एंड पॉइंट के साथ। जैसे वो गेट डाटा था ना, अब यहाँ पर है अपडेट डाटा, लेकिन अपडेट डाटा के साथ हमारे पास ID जुड़ चुकी है। ठीक है, ओके। और सेकंड पैरामीटर में अगेन क्या लेता है ये आपसे? कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन क्या होगा? रेक और रेज। अब
यहाँ पर देखिएगा, अब हमने डाटा करना है स्पेसिफिक आईडी का, तो ऑब्वियसली पहले आईडी आप देंगे, यानी सर्वर जो है आपसे ये वाली आईडी लेगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जब भी सर्वर लेगा तो वो किसको यूज़ करेगा, इन दोनों में से रिक्वेस्ट को। ओके, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, हम देते हैं कॉन्स्ट आईडी और हम कहेंगे रेक, क्योंकि रिक्वेस्ट डाटा लेने के लिए होता है, तो रेक डॉट, और ये जो आईडी आएगी ये पैरामीटर्स में आएगी। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो आप ऐड करेंगे ना वो कुछ को कहते हैं पैराम्स या पैरामीटर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे कहते हैं रेक डॉट पैराम्स डॉट, और हमने क्या की का नाम दिया हुआ है आईडी, तो आईडी। अब जो भी आईडी आप एंटर करेंगे वो यहाँ पर इस आईडी के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और वापस सर्वर मुझे क्या सेंड करेगा, सर्वर कहेगा रेस डॉट सेंड के, और अपनी टेम्पलेट स्ट्रिंग्स में, ओके, क्योंकि वेरिएबल डाला हमने, हम कहेंगे डाटा हैज़ बीन अपडेटेड ऑन आईडी, और वो जो ऊपर जो भी आईडी आप प्रोवाइड करेंगे हम कहेंगे, क्योंकि वेरिएबल है आईडी में स्टोर है तो यहाँ पर डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस। ओके, अब अपडेट की यहाँ पर रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, और इसको हम नाम दे देते हैं अपडेट, और अगेन वही डाटा हमने ऐड करना है, ये भी है लेकिन हमारी एंड पॉइंट का नाम चेंज है, पोस्ट डाटा नहीं है। नाउ इट्स अपडेट डैश डाटा, लेकिन याद रखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पर अपडेट डाटा खाली नहीं है, साथ में हम आईडी भी दे रहे हैं। तो अपडेट में जाएं और साथ में आईडी हम देते हैं लेट्स से 21। ओके, सेंड करें रिक्वेस्ट, और प्रॉब्लम क्या हुई कि वो कह रहा है कैन नॉट गेट, वाई, बिकॉज रिक्वेस्ट गेट की नहीं, रिक्वेस्ट किसकी थी, पुट की। सेंड करें रिक्वेस्ट, तो ये देखें डाटा हैज़ बीन अपडेटेड ऑन आईडी 21, यानी जो ऊपर आईडी दी जा रही है वो ही ये रिट्रीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल 20 दूँ तो डाटा हैज़ बीन अपडेटेड ऑन आईडी 20, अब देखें स्पेसिफिक आईडी अपडेट हो रही है, 32 दिया तो डाटा हैज़ बीन अपडेटेड ऑन 32, ठीक है। डिलीट भी बिल्कुल इसी तरह है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये ही सारा कुछ कॉपी कर लेते हैं, और इंस्टेड ऑफ ऐप डॉट पोर्ट ये हो जाएगा ऐप डॉट डिलीट, ठीक है। और डाटा हैज़ बीन, इसको हम कहेंगे डिलीटेड। अगेन डिलीट और अपडेट सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक आईडी को या स्पेसिफिक चीज़ को आप डिलीट कर रहे होते हैं, और इस राउट का नाम हम अपडेट डाटा नहीं देते, हम कहते हैं डिलीट डेटा। ओके, अब यहाँ पर अगेन एक और रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट है हमारे पास, जैसे इसको नाम दे देते हैं डिलीट, और यहाँ पर अगेन HTTP, और अपडेट डाटा नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी डिलीट डाटा, और साथ में आईडी जोड़ दी। क्यों जोड़ दी, क्योंकि डिलीट डाटा आपसे आईडी मांग रहा था, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट आउट, तो इट शुड सेंड मी के, ओह अगेन सेइंग कैन नॉट गेट, वाई, बिकॉज रिक्वेस्ट थी डिलीट की। यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका, डाटा हैज़ बीन डिलीटेड ऑन आईडी, वाई डिलीटेड, बिकॉज ये जो डिलीट की रिक्वेस्ट थी ये मुझे वापस क्या सेंड करी थी, डाटा हैज़ बीन डिलीटेड। तो ये थी APIs की बेसिक, इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब इन सारों को सेपरेट फाइल्स में कैसे रखना है। थैंक यू।